हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं, उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला है, ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? तो आंसर है राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना जब राजा राम मोहन राय किए थे तो ये कलकत्ता में किए थे। कलकत्ता में किए थे 1928 में। इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना, एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना और सभी कुप्रथाओं को खत्म करना। जैसे सती प्रथा जो था, यानी जिस महिला की पति मर जाती थी तो उसको जिंदा चिता में, जलते चिता में जलाया जाता था, तो इस प्रथा को खत्म करना ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था जो बाल विवाह भारत में हो रहे थे उनका विरोध करना और सामाजिक सुधार को स्थापित करना था। नेक्स्ट है भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। तो भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने। और ये भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में किया था। 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और ये क्यों किया था? क्योंकि राजा राम मोहन राय के जो ब्रह्म समाज थे तो उनके साथ इनका केशव चंद्र सेन का मतभेद हो गया था, यानी वैचारिक मतभेद कहिए, जिसके कारण उनसे अलग होकर के ये भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करता है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था। तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था 1815 ईस्वी में। अब आत्मीय सभा का गठन 1815 में कलकत्ता में किया था। ये कलकत्ता में किया था राजा राम मोहन राय ने। इसका उद्देश्य था मूर्ति पूजा का विरोध करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, अंधविश्वासों को खत्म करना, लोगों को जागरूक करना अंधविश्वास के प्रति और सामाजिक सुधार स्थापित करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज का स्थापना किया था। तो राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में किया था। अब वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में यह भी कलकत्ता में किया था, कलकत्ता में स्थापित किया था। इसका उद्देश्य था वेदांत दर्शन को बढ़ावा देना, वेदांत दर्शन को बढ़ावा देना, आधुनिक ज्ञान को बढ़ावा देना, पश्चिम की जो विज्ञान था उनको बढ़ावा देना, यानी पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा, पश्चिम विज्ञान की जो शिक्षा था उनको बढ़ावा देना, शिक्षा का प्रचार करना और समाज में आधुनिकीकरण लाना, समाज में आधुनिकीकरण लाना या स्थापित करना इनका उद्देश्य था वेदांत कॉलेज का। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था हेनरी बेबियन डेराजियो ने। यंग बंगाल आंदोलन ये 1828 ईस्वी में हुआ था। इसका उद्देश्य था तर्कवाद को बढ़ावा देना, तर्कवाद को बढ़ावा देना, स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देना, लोगों को स्वतंत्र जो सोचता था उनको बढ़ावा देना, सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना, प्रेस यानी प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और महिला शिक्षा पर बल देना, महिला शिक्षा पर बल देना इनका उद्देश्य था यंग बंगाल आंदोलन का। नेक्स्ट है
सत्यार्थ प्रकाश का रचना किया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। यानी विश्व धर्म सम्मेलन जो हो रहा था, विश्व धर्म सम्मेलन, जिसमें विश्व के सभी देश के जो सबसे विद्वान लोग थे उनको बुलाया गया था। तो ये विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था कब? तो 1893 ईस्वी में शिकागो में। और शिकागो जो है यूएसए में है। तो वो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत सरकार की तरफ से नॉमिनेट किया गया था स्वामी विवेकानंद को, और उसने ही जाके पार्टिसिपेट किया था और भारत को प्रथम स्थान दिलवाया था। नेक्स्ट है ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग पुस्तक के लेखक हैं। तो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग पुस्तक के लेखक है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किया था। तो राधा स्वामी सत्संग का स्थापना शिव दयाल खत्री के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है देव समाज का स्थापना किया था शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। देव समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है वेद समाज का स्थापना किया गया था। तो केशव चंद्र सेन के द्वारा वेद समाज का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। तो पंडित रामाबाई के द्वारा आर्य महिला सभा की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दिया गया था। तो 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दिया गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी 1931 में, उसका मूल कारण क्या था? क्या विधानसभा में जो बम फेंका था वो कारण था, या साउंड्स की हत्या कर दिया था जिसके कारण, मतलब जिस घटना में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है पुलिस के डंडे की चोट से, वो कारण था या कोई अन्य कारण था? नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था। तो 1934 में स्थापना हुआ था और यह पटना में हुआ था। पटना में हुआ था 1934 में। समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उन लोगों के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। और इसमें थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश जेपी, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और मीनू मसानी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और मीनू मसानी के द्वारा किया गया था पटना में 1934 में, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था और संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये कहां पर यह गठन किया गया था, किस जगह पर। नेक्स्ट है हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो हुंकार पत्रिका का प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहले महासचिव कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहले महासचिव थे वो थे एन.जी. रंगा को बनाया गया था। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था।
तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मई 1939 ईस्वी में की गई थी। कांग्रेस के साथ इसका मतभेद हो गया था, खास करके गांधी जी के विचारधारा के कारण इनके बीच मतभेद हो गया था, गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच, और अध्यक्ष पद को लेकर के, यानी कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद था उनको लेकर के हुआ था, और जिसके कारण ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। और इनका उद्देश्य क्या था फॉरवर्ड ब्लॉक का? तो पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य से किया गया था, पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा समानता स्थापित करने के लिए और सामाजिक न्याय, समानता स्थापित करने के लिए और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के उद्देश्य से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर की हत्या की थी, यानी किसने किया था? तो उधम सिंह नामक व्यक्ति ने किया था, जो पंजाब के थे, और ये लंदन गए और लंदन जाकर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो आरोपी थे जनरल ओडायर, उनको गोली मार देते हैं लंदन में। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, और इसमें जब जलियांवाला बाग था अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में, वहां पर बहुत सारे आंदोलनकारी इकट्ठा हुए थे और भाषण चल रहा था। रॉलेट एक्ट जो लाया गया था उसके अगेंस्ट में, और उसी समय जब बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे तो जनरल ओडायर जो थे वहां के अमृतसर के पुलिस कमिश्नर थे, उसने ही पुलिस को परमिशन दिया कि गोली चलाओ, और जब गोली चली तो लगभग 600 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुआ था। तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और यह किया गया था गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अब देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन क्यों शुरू हुआ? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पीछे जो कारण था, द्वितीय विश्व युद्ध जब 1939 ईस्वी में आरंभ होता है तो ब्रिटिश सरकार ने विदाउट भारत सरकार के परमिशन के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। इसी के विरोध में गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम जो इसके सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, और दूसरा जो था वो जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया था? जैसा कि हमने अभी बताया, तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे, और दूसरा कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हो जाती है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने डू एंड डाई का नारा दिया था, यानी करो या मरो का नारा दिया था। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन जो था एक गांधी जी के द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों में से अलग था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन को छोड़ के जितने भी आंदोलन थे वो लगभग सभी अहिंसक विचारधारा से शुरू किया गया था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन जो थे वो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया हिंसक विचारधारा पर आधारित आंदोलन था। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।